बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नज़म पढ़े चलो शायर अख्तर शिरानी के मश्क सवालात के इंतहाई आसान जवाबात के साथ नॉलेज विद कलंदर की जानिब से खुशामदीद। तो चले बच्चों वीडियो का आगाज़ करते हैं। सवाल नंबर 1 नज़म के मुताबिक सवालों के जवाब में अलिफ वतन के नाम पर किन चीज़ों को कुर्बान करने की तलकीन की गई है। इसका जवाब है इस नज़म में वतन के नाम पर नौजवानों को अपनी नौजवानी और जान कुर्बान करने की तलकीन की गई है। जब भी वतन को ज़रूरत पड़ी तो अपना तन मन धन वतन पर निछावर करने से वतन करके वतन से मोहब्बत का सबूत दो। सवाल नंबर बी इस नज़म का मरकज़ी ख्याल तहरीर करें। जवाब इस नज़म में शायर नौजवानों का हौसला बढ़ाते हुए उन्हें वतन के खातिर अपना तन मन धन कुर्बान करने की तलकीन कर रहा है कि हर तरह के हालात में वतन के दिफा के लिए तैयार रहो, वतन की हिफाजत की राह में मुश्किल हालात का डर कर मुकाबला करो, वतन की मोहब्बत के जज्बे से सरजार होकर आगे बढ़ो। सवाल नंबर 3 पहले बंद में किन किन मुश्किलात के बावजूद आगे बढ़ने की नसीहत की गई है। जवाब पहले बंद में सहरा, रेत के मैदान, समंदर, सैलाब, नदी नाले, पहाड़ और पथरीली चट्टानों की रुकावटों का जिक्र किया गया है और इन मुश्किलात के बावजूद आगे बढ़ने की नसीहत की गई है। सवाल नंबर 4 वतन की तरक्की व तंजली का इजहार इन्हिसार किन चीज़ों पर बयान किया गया है। जवाब शायर के मुताबिक वतन की तरक्की और तंजली का दारो मदार नौजवानों पर है। अगर नौजवान मुश्किल हालात का डट कर मुकाबला करेंगे तो वतन तरक्की की राह पर गामजन होगा और अगर नौजवान सुस्ती और काहली का मुजाहरा करेंगे तो वतन को जवाल आ जाएगा। अगला सवाल सरों पर कफन बांधने से क्या मुराद है। जवाब सरों पर कफन बांधने से मुराद जान हथेली पर रखकर हर किस्म के खतरों का मुकाबला और जवान मर्दी से करना है और वतन के दफा के लिए शौक शहादत के जज्बे से सरशार होकर मैदान जंग में उतरना है। सवाल नंबर 2 मदद झेल मुरक्कबात का मफहूम वाज़ा करें। सीलो जी बार बड़ी नदी या नहर का सैलाब, सील सैलाब को कहते हैं और जी बार जी जो है जी बार नदी को कहते हैं। मर्ग और जीस इस तरह मर्ग जिंदगी मौत को कहते हैं और जीस जिंदगी को कहते हैं। तेग बेअमा तेज धार और बेनियाम तलवार, तेग तलवार को कहते हैं और बेअमा जो किसी को माफ़ी नहीं देती। किस्मत सईद खुशकिस्मत लोग। फ़ख्र कौम जिस पर फ़ख्र करती हैं। तेगजन तलवार चलाने वाले, यहाँ तेगजन से मुराद सिपाही हैं। रज़्मगाह मैदान जंग जहाँ रज़्म पड़ा जाता है। सफ शिकन सफ़ों को चीर कर दुश्मन के लश्कर को दरहम बरहम करने वाला बहादुर सिपाही। सवाल नंबर 3 दरअसल अल्फाज पर आराब लगा के तलफ़्फ़ुज़ वाज़ा करें। सफ शिकन कफन रज़्म दहशत बहर दिलावर इफ्तिखार बाद। आप ये तलफ़्फ़ुज़ पे हमने आराब लगाए, आप मुलाहजा कर सकते हैं। रज़ दश्त दाल और शीन को मिलाना है। बहर दिलावर इफ्तिखार बहादुर। सवाल नंबर 4 नज़म के मुताबिक दुरुस्त के सामने टिक और गलत के सामने क्रॉस का निशान लगाएं। गुलजार सामने आए तो आगे बढ़ो चलो। आप नज़म में तो ये बात नहीं कही गई है, तो वैसे तो आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन नज़म में बात नहीं कही गई है तो ये गलत है। दिलों में एक जज्बा बेदार करके आगे बढ़ना चाहिए, दुरुस्त। बहादुर लोगों को बुज़दिलों का हौसला बढ़ाना चाहिए। आप ये बात तो दुरुस्त है, लेकिन हमें सवाल में कह रहे हैं नज़म के मुताबिक, तो नज़म में तो ऐसा कोई जिक्र नहीं किया गया है, तो नज़म के मुताबिक जो है ये हमारे पास गलत है। वैसे दुरुस्त है लेकिन नज़म के मुताबिक गलत है। वतन के पाक नाम पर अपनी जान भी कुर्बान कर देनी चाहिए, दुरुस्त। मैदान जंग की मौत सिपाही के लिए खुशी का बाइस होती है, दुरुस्त। वतन पुकार रहा है आगे बढ़े चलो, दुरुस्त। अमीर लोगों को गरीबों की मदद करनी चाहिए, वैसे तो ये बात दुरुस्त है, लेकिन नज़म के मुताबिक ये बात गलत है क्योंकि नज़म में ऐसा कोई जिक्र नहीं किया गया है। इस किस्म के सवाल जो हैं पेपर में तो नहीं आते हैं, अगर आएंगे तो नज़म का नाम साथ में लिखा होगा, तो बहुत कम चांस है आने का। सवाल नंबर 5 इस नज़म का खुलासा लिखें। मशक़ तो मौजूद नहीं, लेकिन हमने अपनी तरफ से शामिल कर दिया है। इस नज़म में शायर अख्तर शिरानी वतन के जवानों से मुखातिब होकर कहते हैं कि ए नौजवानों, अपने वतन के दिफा की खातिर आगे बढ़ो और इस रास्ते में तुम्हें जितनी भी मुश्किलात का सामना करना पड़े तो इनसे घबराना मत और जवान मर्दी और हौसले के साथ सख्त हालात का मुकाबला करते हुए बहादुरी का जौहर दिखाओ। वतन को तुम्हारी बहादुरी पर बहुत नाज है
वतन की बका और फना का दारोमदार तुम पर ही है। तुम्हारा दिल वतन के इश्क में हर वक्त बेचैन रहता है, इसलिए वतन से इश्क के इस जज्बे को काम में लाओ और दुश्मन को मिटा दो। जवानों, उठो, इस मुकद्दस वतन की हिफाजत की खातिर अपना सब कुछ इस पर कुर्बान कर दो। वतन की मट्टी तुम्हें पुकार कर आगे बढ़ने का कह रही है, इसलिए आगे बढ़ो, दुश्मन की सफ़ें उलट दो। तुम वतन के सिपाही हो, खुशी और मसरत से कफन बांध कर मैदान जंग में जाओ। अगर तुम कामयाब होकर वापस लौटे तो गाजी कहलाओगे, अगर मौत आ गई तो शहादत का रुतबा पाओगे, इसीलिए बहादुरी के साथ आगे बढ़ते रहो। तो इसके साथ ही हमारा आज का सबक अपने अख्ताम पर पहुंचा। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह अगली नज़म और फिर उसकी मश्क के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आई है इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।